काम चल रही भाई। आवाज मिल रही है सबको? आवाज आ रही है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार अर्थ देख लें क्या है। What does the poet mean by the line motion thy rest? कवि क्या अर्थ प्रकट करता है इन लाइनों के द्वारा? मोशन दाई रेस्ट के फव्वारे को गति में ही आराम मिल जाता है। मोशन माने गति में ही, रेस्ट माने आराम मिल जाता है। तो इससे कवि ये कहना चाहता है कि फव्वारा हर समय कार्य करता रहता है, फिर भी वो उसी गति में आराम कर लेता है, उसी गति में रेस्ट कर लेता है। लिखिए आंसर इसका। पोएट मीन्स पोएट मीन्स by the lines motion thy rest, motion thy rest that the fountain gets 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 the rest in working काम करने में, in working। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर डालिए 4। What lesson does the poet want to give us in the above stanza? अर्थ देख लीजिए एक बार। कवि क्या शिक्षा देना चाहता है इन ऊपर की लाइनों से? जो चारों लाइनें हैं, इनमें कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि फव्वारा सभी प्रकार के मौसम में प्रसन्न रहता है और हर समय गतिशील रहता है, हर समय क्रियाशील रहता है। लिखिए आंसर। पोएट wants to give us, क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है पोएट wants to give us a message wants to give us a message
MASSEG message that it lives happy. It lives happy. It lives happy and energyful. And energyful in all weathers. In all weathers. लास्ट का पैसेज डाल देंगे, इंपॉर्टेंट है, ग्लोरियस फाउंटेन वाला आखिरी पैसेज, ग्लोरियस फाउंटेन और डैश डैश लगा करके लिखे अपवार्ड लाइक दी। किसी स्टूडेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम हो वो तुरंत मुझे रोक करके पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन डालिए इसका, वाही हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड, वाही हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एड्रेस की स्पेलिंग लिख लेंगे, ADDRESSED, एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, एज ग्लोरियस। जरा यहां तक का काम एक बार मुझे कॉपी पर दिखा दें, तभी अपनी कॉपी को इधर करके ऊपर लिख रहे हैं कि नहीं हर्ष? ठीक है दिवेश, ठीक है दीपांशु, कॉपी दिखाइए, ठीक है प्रतिभा, ठीक है सानू कुमार, ऊर्जा सही है, सानू दिखाइए, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे का लिखिए, इस क्वेश्चन का एक बार अर्थ देख लीजिए, वाही हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, इसका अर्थ एक बार देख रहे हैं, वाही माने क्यों, द फाउंटेन को, फव्वारे को, एड्रेस माने संबोधित किया गया, एज ग्लोरियस, एक गौरवशाली के रूप में, एक गौरवशाली के रूप में क्यों संबोधित किया गया, क्यों,
जरा बताएं कोई हिंदी में। एक फव्वारे को गौरवशाली क्यों बताया गया, ग्लोरियस क्यों बताया गया? क्योंकि फव्वारे के अंदर बहुत सारे गुण हैं। परिवर्तनशील होना, फ्रेश रहना, लगातार कांस्टेंट रहना, प्रकृतिशील रहना, कार्य करते रहना, संतुष्ट रहना, ये गुण है, इसीलिए फव्वारे को बताया गया है ग्लोरियस। लिखिए आंसर। द फाउंटेन हैज बीन addressed as glorious, addressed as glorious because BECAUSE, because it has, it it has many qualities, it has many qualities it has many qualities, QUALITIES, क्वालिटीज। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। What qualities, what qualities of the fountain does the poet wish to have? Does the poet wish, 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 to have, HAV, have? अब आंसर लिखिए, एक बार इसका अर्थ देख लें। कौन कौन से गुण फव्वारा रखता है, ये कवि अपने अंदर रखने की इच्छा रखता है। कवि कौन कौन से गुणों को रखने की इच्छा अपने अंदर रखता है, अभी मैंने बताया कौन कौन से गुण हैं। कौन बताएगा? क्यों भाई दीपांशु, कौन कौन से गुण हैं? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखिए आंसर। फाउंटेन हैज मैनी क्वालिटीज, फाउंटेन हैज मैनी क्वालिटीज फाउंटेन हैज मैनी क्वालिटीज and the poet and the poet wishes to have, WISHES, wishes to have, wishes to have, as, 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 अब तीनों गुण लिख दीजिए जो बताए हैं। फ्रेश, चेंजफुल एंड कांस्टेंट। FRESH, फ्रेश, चेंजफुल, CHANGEFUL, changeful, constant, CONSTANT, constant। क्वेश्चन नंबर डालिए।
3। इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से बड़ा बदल के लिखा गया हूं। इसमें बड़ा क्वेश्चन लिखा है लेकिन इसी में से कुछ शब्द लूंगा। वाही हैज, लिखिए वाही हैज द पोएट, वाही हैज द पोएट यूज यूज the words use the words 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 changeful and constant, changeful and constant, for the fountain, for the fountain, ये दो शब्द कवि ने क्यों यूज किए हैं फव्वारे के लिए? फाउंटेन के लिए दो शब्द क्यों यूज किए हैं? क्योंकि वो चेंजफुल भी रहता है, हर मौसम में बदलता है, इसीलिए यूज किया। दूसरा शब्द यूज किया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि वह संतुष्ट भी रहता है। संतुष्ट का मतलब कार्य करते समय ही वो आराम कर लेता है और संतुष्टि का भाव रखता है। देखिए आंसर, चेंजफुल मीन्स, changeful means change, change, change in all weathers, in all weathers, in all weathers, और constant means constant means satisfied, SATIS, SATIS FIED, satisfied। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, what qualities of the fountain, what qualities of the fountain have been mentioned, MENTIONED, स्पेलिंग लिखी सभी ने, मेंशनड, MENTIONED, by the poet, by the poet। आंसर वही है जो आंसर हमने लिखा है, दूसरा या तीसरा। कवि ने कौन कौन से गुण यहां पर मेंशन किए हैं फव्वारे के? वही फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट। लिखिए आंसर में, देयर आर, THERE, देयर आर the three qualities, there are the three qualities
There are the three qualities mentioned by poet, mentioned by poet, mentioned by poet as fresh, 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 changeful and constant। वही तीनों शब्द जो पहले क्वेश्चन में लिखे हैं, फ्रेश, चेंजफुल एंड कांस्टेंट। अभी आपकी एक पोयम कंप्लीट हो गई है। 7 बच्चे जुड़े हैं मुझसे आज। 37 बच्चों की रिक्वेस्ट मिली है और 37 बच्चों में 37 में 7 बच्चे जुड़े हैं, लेकिन जो ऐप का लाभ नहीं उठा पा रहे। बताइए क्या करेंगे जब ऐप का लाभ नहीं उठा पा रहे। अब एक चीज और आपको बता दूं, बड़ी विशेष सूचना है कि इसमें जो आप टीचमेंट ऐप का जब अपनी क्लास को लिंक करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर लास्ट में एक कॉलम आता है स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल्स को क्लिक करने पर आपको पर डे जो भी कराया जाना है उसका पूरा का पूरा जो पिक्चर है या ऑडियो है, वीडियो है, वो अपलोड होगा। वो आप रोज देख सकते हैं। या आज का जो कार्यक्रम है या आज का जो टीचिंग प्रोग्राम है हमारा, ये रिकॉर्ड चल रहा है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं और आप उस पूरी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं ध्यान से। कहीं कोई चीज रह गई हो किसी की, या छूट गई हो, या किसी को स्पेलिंग में कहीं कोई मिस्टेक हो, तो वो इसको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग से सुन सकता है। दूसरी चीज, अभी आज के लिए क्लास का टाइम चेंज हुआ था, बाकी तो कल के लिए सब कुछ वही है। कल आपका टाइम वही 5:45 से 6:45 तक। आपने जो टाइम टेबल देखा होगा, आज के लिए ही मैंने चेंज किया है टाइम टेबल, केवल फ्राइडे के लिए, बाकी तो सब कुछ टाइम टेबल वही है। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिए, बाकी सभी से बताइए। बड़ा अच्छा लगा ऐप से आप जुड़े हैं और सभी बच्चे जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है 37 बच्चों में 7 बच्चे जुड़े हैं। दैट्स अ वेरी ग्रेट, अनग्रेटफुल। और ये चीज जो है हमें अलग करती है, अगर हम इतनी बढ़िया ऐप से नहीं जुड़ते और अब लाभ नहीं उठाते। तो आप सभी जुड़े, इस ऐप से आपने लाभ उठाया है। कल जो है, कल आप फर्स्ट चैप्टर एन्चेंटेड पूल को पढ़ेंगे। किताब जिनके पास नहीं है, कोशिश करूंगा पहले चैप्टर का फोटो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप या इसी ऐप के टीचिंग मटेरियल पर डाल दूं, स्टडी मटेरियल्स पर डाल दूं, आप वहां पर भी खोल सकते हैं उसको। तो आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।